आदरणीय हमारे शांताराम भाई जी अवचट, दीदी जी ने उन्हें एक शब्द कहा कि आपके इंडस्ट्री वालों का प्रोग्राम हम यहाँ पर लेंगे, और उन्होंने एक ही शब्द में दीदी जी को हाँ कहा और वो इस कार्यक्रम के लिए तैयार हुए। वैसे आप सभी तो जानते ही होंगे कि सर इस ब्रह्मा कुमारीज़ के एक सदस्य है पिछले 2-3 साल से, और उनका बाकी परिवार, पूरा परिवार भी इस ब्रह्मा कुमारीज़ विद्यालय से जुड़ा हुआ है। तो मैं भाई जी का बहुत बहुत ब्रह्मा कुमारीज़ परिवार की ओर से, दीदी जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ में आज के विशेष ये जो कार्यक्रम है सिक्योरिटी विंग का, तो उस रैली में सम्मिलित होकर जो हमारे आए हैं माउंट आबू से कमल भाई जी, जो कि इस रैली का पूरा संचालन करते हैं और हर स्थान पर, क्योंकि आज दुनिया के अंदर बहुत स्ट्रेस ये सब कुछ बहुत चल रहा है, जितनी सुख सुविधाएं साधन साइंस के साधन निकले हैं, लेकिन उतना ही दुख अशांति बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर आप कईयों को स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का तरीका बहुत अच्छे से और सुंदर तरीके से बताते हैं। तो ऐसे कमल भाई जी का बहुत बहुत हम तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ में हमारे दीपक भाई जी, अब भी मधुबन से भाई जी के साथ में ही रैली में सम्मिलित है, और आगे भी फिर आपको इस रैली में आपको जाना है। तो आज का दिन हमारा वर्धा का था, तो भाई जी का भी मैं वर्धा की ओर से ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ में हमारे आदरणीय दीदी जी, जिन्होंने आपके लिए ये आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, संख्या थोड़ी कम है, लेकिन ठीक है, मैं तो ये समझती हूँ कि 1000 में से अगर 10 ही सही, लेकिन वो कहते हैं ना कि क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ज़रूरी होती है। तो मैं यही समझती हूँ कि भगवान की जो क्वालिटी वाली आत्माएं थी वो यहाँ तक आज पहुँच गई हैं। तो आप सभी के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो हमारी आदरणीय दीदी जी का भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। साथ में हमारी अर्चना ताई घोड़ी जी, आप इस विद्यालय के कई सालों से रेगुलर क्लास करते हैं। हमारे जहाँ क्लासेस होते हैं आप वहाँ पर क्लासेस करने के लिए भी जाते हैं, और पूरा सहयोग तन मन धन से, मन वचन कर्म से, हर प्रकार से इस ब्रह्मा कुमारीज़ विद्यालय की सेवाएं आप देते हैं। तो ऐसे हमारी अर्चना बहन का भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। साथ में हमारी शीला बहन, जो शांताराम भाई जी के साथ हर क्षेत्र के अंदर, हर कार्य में, अच्छे बुरे जो भी माना जीवन के अंदर परिस्थिति आती है, तो उनको हर समय साथ देते हुए, निभाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उस शीला बहन का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ में हमारी अपर्णा बहन का भी बहुत बहुत स्वागत है, और आप सभी, क्योंकि आपके बिना हॉल की शोभा नहीं होती है, तो इसलिए आज के इस सुंदर प्रोग्राम के अंदर आप सभी भाई बहनें जो भी यहाँ पहुँचे हैं, उन सभी का हम तहे दिल से ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से, दीदी जी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। आदरणीय मधु दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे आदरणीय दीपक भाई जी, आप पिछले 15 सालों से ब्रह्मा कुमारीज़ का जो मुख्यालय है माउंट आबू, उसमें एक परिसर है ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, वहाँ आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और सिक्योरिटी सर्विस विंग जो है उसका जो कोऑर्डिनेशन का कार्य है वो आप बखूबी निभा रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे सभी फोर्सेस का ट्रेनिंग,
या उन्हें मोटिवेशनल स्पीचेस देना, ये आपकी विशेष सेवाएं सारे भारतवर्ष में चलती ही रहती हैं। मैं आदरणीय भाई जी से निवेदन करूंगी कि आप हम सभी को इस विद्यालय से अवगत कराएंगे। ओम शांति, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। जैसा दीदी ने बताया कि हमारा जो विद्यालय है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसके अंतर्गत ये कई सारे विंग्स हैं। उसमें सिक्योरिटी सर्विसेज विंग है, मेडिकल विंग है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को 90 साल हो गए। 1936-37 में ये स्थापना हुई। क्योंकि ये आप पूरा नाम देखेंगे ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा ने इस विद्यालय की स्थापना की। जो आप सामने फ़ोटो देख रहे हैं ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट, और जो सामने फ़ोटो है वो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। इनका पुराना नाम दादा लेखराज था। तो हीरे जवाहरातों के बहुत बड़े व्यापारी थे। तो जब बाबा 60 साल के थे ब्रह्मा बाबा, तो निराकार परमात्मा ने इनको साक्षात्कार कराया। एक विष्णु चतुर्भुज का पुरानी दुनिया की विनाश, नई दुनिया की स्थापना, और एक लक्ष्य दिया कि आपको एक स्वर्णिम भारत, श्रेष्ठ भारत बनाना है, अपने भारत को सशक्त भारत बनाना है। तब से परमात्मा के द्वारा ये जो कार्य चल रहा है, पहले ये हैदराबाद पाकिस्तान में जो चला गया वहाँ पे था। पार्टीशन के बाद 1950 में भारत में आए था। 1936 में भी ये भारत ही था, पार्टीशन 47 में हुआ। तो जब से उसका हेडक्वार्टर माउंट आबू बना, और माउंट आबू इसका हेडक्वार्टर रहा। फिर उसके बाद दिल्ली, अमृतसर, कानपुर, बहुत सारी जगह पर सेंटर खुले, और आज लगभग 137 कंट्रीज़ में 5000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड सेंटर हैं। बहुत सारी गीता पाठशालाएं हैं जहाँ पर ये ईश्वरीय कार्य चल रहा है। यहाँ का जो मेन उद्देश्य है कि हम अपने राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र बनाएं। तो राष्ट्र की जो कड़ी है वो हम खुद हैं, यूनिट सेल्फ है। इसलिए हमारा जो थीम है वो सेल्फ एम्पावरमेंट टू नेशन एम्पावरमेंट है। स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण। तो स्वयं को सशक्त बनाना है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, जिसको माइंड एक फैकल्टी है जिसके द्वारा हम विचार करते हैं। तो आज हमारे विचार जैसे नेगेटिव, पॉजिटिव, वेस्ट और नेसेसरी हैं। तो आप देख रहे होंगे आज के व्यक्ति में नेगेटिव वेस्ट ज़्यादा है। पुरानी बातों को सोचना, या एक दूसरे के विषय में ईर्ष्या के भाव हैं, या वेस्ट थॉट्स हैं, जिससे हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो इसके अंदर में पॉजिटिव थॉट्स कैसे जनरेट करें? तो राजयोग मेडिटेशन में हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और उस सर्वशक्तिवान से अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, और स्वयं सशक्त होते हैं तो हमारा राष्ट्र भी सशक्त होता है। तो इसके विषय में हमारे और भी वक्तागण हैं, जैसे कमल भाई है, वो और प्रकाश डालेंगे। आपका बहुत बहुत फिर से वेलकम। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। अभी हम सभी के बीच में कमल भाई जी हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पिछले 25 सालों से आप इस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही आप माउंट आबू में आप भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं पिछले 15 सालों से। कई कॉर्पोरेट्स में भी आप ट्रेनिंग देते हैं, और विशेष भाई साहब का जो लक्ष्य है सभी को इमोशनली सशक्त बनाना। 2000 से भी अधिक प्रेरणादायी वक्तव्य आपने सारे भारतवर्ष में दिए हैं। तो ऐसे प्रेरणादायी और सभी को प्रेरणा देने वाले व्यक्ति हमारे साथ आज उपस्थित हैं। मैं भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि हम सभी को आप संबोधित करेंगे। कमल भाई जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा बोलेंगे सभी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति,
थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलिए ओम शांति। कैसे हैं सभी? कैसे हैं सभी? आवाज़ ही नहीं आ रही है आपकी, मेरे को आगे आना पड़ेगा क्या? कैसे हैं सभी? थोड़ा अच्छे से बोलिए। हाँ हाँ, नहीं मैं आगे आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। चेयर, ये वाला चेयर इनके पास हो जाएगा। और थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, बहनें भी थोड़ा सा आगे आ जाएंगी। हाँ नहीं बस बस ठीक है, वैसे तो अभी ठीक है, अभी थोड़ा सा पास हो गए। हाँ थोड़ा सा इधर इधर आ जाएंगे, सबसे उधर उधर ना बैठें, चाहे इधर आ जाएं थोड़ा सा। राइट, ओम शांति। हाँ अभी ठीक है। कैसे हैं सभी? ठीक है, अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं, या टाइम पास कर रहे हैं, कट रही है, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि आज की दुनिया में बहुत लोग अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, है ना। गाड़ी को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं बस। कई लोग बोलते हैं कि बस गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, बस गाड़ी को चला रहे हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं और हम क्या सोचते हैं, उससे हमारे जीवन पर बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर एक व्यक्ति है, चाहे मजाक में, दिन भर अगर वो बोलता है गाड़ी चल रही है, बस काट रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये बोलता है काट रहे हैं, रोज़ बोलता है, कोई मिलता है उससे पूछता है क्या चल रहा है, बस कट रही है। धीरे धीरे क्या होगा, जीवन एक्चुअल में कटना शुरू हो जाएगा बस, है ना। मतलब कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, बस लगेगा कि सुबह गए, काम किया, वापस आ गए, बस। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे कहा ना, आप देखो कितने सारे लोगों को सर ने इनवाइट किया, उसमें से आप यहाँ पहुँचे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आप सब कौन है, आप सब कौन है, भाग्यवान, स्पेशल, है ना। क्योंकि कहा जाता है, हम जब छोटे थे ना, जैसे हमारे वहाँ, हम हरियाणा से हैं वैसे, अभी हम राजस्थान में हैं, जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है। तो हरियाणा जो हम घूमने जाते थे, तो हम कहाँ जाते थे, वैष्णो देवी माता जी के। तो कहा जाती थी ये बात कि उनका बुलावा आएगा तभी जा सकते हैं। सुना है आपने कभी ऐसा? कहते हैं ना कि भगवान का बुलावा आएगा तभी जा सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा है। यहाँ आप पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे हैं? क्योंकि आपका कोई ना कोई भाग्य था जो यहाँ आकर हम पहुँचे हैं। अच्छी बातें सुनना भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। अच्छे लोगों के संग रहना, ये भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। क्योंकि ये समय क्या चल रहा है, कलयुग, है ना। बोलते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये कौन सा है, कलयुग। कलयुग मीन्स काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीज़ें। तो अच्छी चीज़ सुनने के लिए भाग्य चाहिए, अदरवाइज नहीं सुनी जा सकती है। कई बार होता है, कई लोग आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं हमारे घर के साथ में सेंटर था, बिल्कुल उसी गली में सेंटर था, हर रोज़ मैं वहाँ से जाता था, कभी ब्रह्मा कुमारीज देखा ही नहीं मैंने सेंटर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, उनका मन परेशान हुआ, अशांत हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई आप मेडिटेशन सीखो, ब्रह्मा कुमारीज में जाओ। आज बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जब उनसे केस संभलता नहीं है ना, तो बोलते हैं ब्रह्मा कुमारीज में जाके मेडिटेशन करो, आप सीख के आओ। तो आप सब जो यहाँ आए हैं, बहुत बहुत कौन सी आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। मानते हैं इस बात को? लगता है हम भाग्यशाली हैं या नहीं लगता है? लगता है ऐसा, हमारा भाग्य बहुत सुंदर है? ऐसा तो नहीं लगता मेरा तो भाग्य ही खराब है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना, मेरी तो किस्मत ही खराब है। नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। बोलिए सभी मेरे साथ, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ।
चलो मैं आपको 4 संकल्प देता हूँ, आज से हम चेंज करेंगे थोड़ा सा। कोई भी हमें मिले, कोई भी हमसे पूछे, फ़ोन पे, ऑफिस में, घर में, आस पड़ोस में, कैसे हो, कभी भी हमने नेगेटिव आंसर नहीं देना है। क्या आंसर देना है? पॉजिटिव। ठीक है, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, आप मेरे साथ बोलना। पहला ऑप्शन है बहुत खुश। ओके, कैसे हैं सभी? लग ही नहीं रहा है बिल्कुल, चेहरे से दिखाई देगा ना खुशी तो। कैसे हैं सभी? कैसे हैं बहन? कैसे हैं? हाँ, अच्छे से बोलिए, कैसे हैं सभी? ठीक है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आनंद में है। अच्छे से बोलिए, ठीक है। कैसे हैं सभी? और थोड़ा अच्छे से बोलना पड़ेगा, आ नहीं रहा, अंदर से नहीं आ रहा है। अंदर से क्या लग रहा है कि हाँ आप बोल रहे हो तो बोल लेते हैं बस, है ना। फिर से बोलिए, कैसे हैं सभी? आनंद। तीसरा, मराठी में क्या बोलते हैं, मतलब महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? कैसे हैं तो मस्त बोलते हैं ना। कैसे हैं सभी? मस्त। ठीक है। चौथा इंग्लिश में सुपर्ब। उंगली को ऐसे करिए, हाथ को ऐसे करिए, लाइए। हाँ, कैसे हैं सभी? सुपर्ब। ठीक है, चारों में से चूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। मैं बोलूँगा, आप मेरे साथ बोलना उसको, ठीक है, आंसर देना। चारों में से जो अच्छा लगता है फाइनल कर लीजिए आज। कैसे हैं सभी? बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने बोला ना, आप कह रहे हैं हम कहाँ मस्त हैं, बोलना पड़ रहा है बस, है ना। अंदर से खुशी फील, वो आगे हम समझेंगे कैसे खुश रहें, कैसे मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें, कैसे स्ट्रेस को कम रखें जीवन में। लेकिन एक बार शुरुआत तो करिए, बोलने से तो शुरू करिए। कैसे हैं सभी? हाँ, अभी थोड़ा सा अच्छा आंसर आया। तो आज से चेंज करें इसको। दिन में कितने लोग मिलते हैं हमें, है ना, पूछते हैं ना कैसे हैं। कभी भी मुझे नहीं कहना है चल रहा है, कभी भी मुझे नहीं कहना है कट रही है। और आज से एक चीज़ हमें कभी नहीं बोलनी है, बहुत स्ट्रेस है, बोलना ही नहीं है। क्या नहीं बोलना है? बहुत स्ट्रेस है, कभी नहीं बोलना है। क्योंकि अगर हम बार बार बोलेंगे, सोचेंगे बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्ट्रेस कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। अच्छा, फिर वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? मान लो हम कह रहे हैं बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, कहाँ ट्रांसफ़र होगा? हाँ जी, रियल लाइफ में। रियल लाइफ में मीन्स रिलेशंस में, है ना। बच्चे हैं मान लीजिए, धीरे धीरे बच्चे भी क्या कहना शुरू कर देंगे? बहुत स्ट्रेस है। हम कहेंगे ये शब्द कहाँ से सीखा तुमने? किससे सीखा? मम्मी पापा से ही सीखा, 90% चांस है। तो मुझे आज के बाद कभी भी ये नहीं बोलना है बहुत स्ट्रेस है। क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जब मैं पूछता हूँ ना ये प्रश्न, स्ट्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 80% से ज़्यादा लोग हाथ खड़ा करते हैं स्ट्रेस होना चाहिए। वो कहते हैं ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए स्ट्रेस, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तभी तो हम काम करेंगे, कोई स्ट्रेस आएगा तो। ऐसा नहीं है। प्रेशर अलग चीज़ है, स्ट्रेस अलग चीज़ है। प्रेशर मीन्स एक्सटर्नल, स्ट्रेस मीन्स इंटरनल। प्रेशर तो चाहिए हमें जीवन में, बिना प्रेशर के तो हम घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। हमें पता है पैसा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हम जाएंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वापस आएंगे, घर पे खाना बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी है। क्यों कर रहे हैं? अगर बना बनाया मिल जाएगा तो हम मेहनत नहीं करेंगे। दैट मीन्स जीवन में चैलेंजेस होना बहुत ज़रूरी है, प्रेशर्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम काम करेंगे। लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल अलग चीज़ है। स्ट्रेस क्या है? इंटरनल। प्रेशर इज़ एक्सटर्नल। मतलब प्रेशर कहाँ कहाँ से आ रहा है? आप काम कर रहे हैं, है ना, हो सकता है कभी कभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय करना पड़ता हो, कभी कभी होगा कि आपको घर में कुछ कारण है, छुट्टी चाहिए, नहीं मिल पा रही है छुट्टी, मान लीजिए, ठीक है। कभी हेल्थ का कुछ इशू है, फिर भी ऑफिस जाना पड़ रहा है, राइट, ऐसा होगा। या टीम है, आप 5 लोग हैं, एक अच्छे से काम नहीं कर रहा, आप चारों को उसका भी काम करना पड़ रहा है। तो ये क्या है? प्रेशर्स हैं। काम करके गए, घर में गए, हमें लगा
काम का जो प्रेशर था, अब घर जाके थोड़ा शांति से बैठेंगे, घर में कुछ और बात शुरू हो गई जाती, वो प्रेशर आ गया, राइट। या अपनी हेल्थ पे कुछ इशू हुआ, परिवार में कोई मेंबर है उसकी हेल्थ कुछ ऊपर नीचे हो गई, फाइनेंशियल कुछ ऊपर नीचे हो गया, हो सकता है, राइट। ये सब क्या है? स्ट्रेस नहीं है, ये सब क्या है? प्रेशर्स, चैलेंजेस जो बाहर से आ रहा है हमारे सामने। मैं एक एग्जांपल हर किसी से पूछता हूँ, आप सब यहाँ बैठे हैं, सबको एक ही सिचुएशन दी जाए, मान लीजिए, क्या आप सब लोग सेम स्ट्रेस क्रिएट करेंगे या अलग अलग क्रिएट करेंगे? सेम या अलग अलग? है ना, अलग अलग होगा। 5 लोग भी हों या आप सब हैं, सेम सिचुएशन दी जाए, हम सब अलग अलग स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। आप में हो सकता है जो कभी कोई काम दिया जाए, एक व्यक्ति आप में से होगा बिल्कुल शांत रहेगा, कहेगा कोई बात नहीं, ये काम मुझे आता नहीं है लेकिन आई विल मैनेज, कर लूँगा मैं कैसे ना कैसे, किसी से पूछ के, सीख कर, चैट जीपीटी से देख कर, यूट्यूब से देख कर, जो भी। और दूसरा व्यक्ति होगा, जब उसको कुछ ऐसा काम दिया जाएगा एकदम पैनिक में आ जाएगा वो, है ना, उसके हाथ पैर कांपने शुरू कर जाएंगे। सेम सिचुएशन, अलग अलग लोग, अलग अलग स्ट्रेस। अगर सेम स्ट्रेस होता तो हम कहते हाँ प्रेशर ज़्यादा है तो स्ट्रेस होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और कई लोग हैं सब कुछ है उनके पास, पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हम कहीं गए थे पंजाब में, मदर और फादर अपने बच्चे को लेके आए, 21 साल का बच्चा डिप्रेशन में, डिप्रेशन की गोलियां ले रहा है। पेरेंट्स कहते हैं इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम देंगे, गाड़ी भी देंगे, पैसा भी देंगे, हर मंथ का इसका खर्चा हम उठाएंगे, इसको बस स्ट्रेस से बाहर निकाल दो, डिप्रेशन से बाहर निकाल दो, है ना। दैट मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाहर प्रेशर नहीं है तो स्ट्रेस नहीं है, नहीं। स्ट्रेस अलग है, प्रेशर अलग है। स्ट्रेस क्या है? इंटरनल। तो अलग अलग स्ट्रेस क्यों है सबका? सेम सिचुएशन में अलग अलग स्ट्रेस क्यों है? हाँ जी, पीछे बता रहे हैं। हाँ, डिफरेंट मेंटालिटीज, डिफरेंट सोच। हम सबकी सोच सेम है या अलग अलग है? अलग अलग सोच है। तो जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी, 4 प्रकार की सोच हैं, थॉट्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट, न्यूट्रल। न्यूट्रल थॉट्स क्या होते हैं? कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है ना, किसी का फ़ोन आया, फ़ोन उठाना है, नहीं उठाना है, बाद में बात, ये कौन से थॉट्स हैं? न्यूट्रल। वेस्ट थॉट्स क्या हैं? जब वही थॉट बार बार चलना शुरू हो जाए। जैसे सुबह उठे, मान लीजिए बहनें जो बैठी हैं, सुबह उठकर थॉट चलना शुरू हो गया, क्या खाना बनाना है, क्या खाना बनाना है। कई बार इसका भी स्ट्रेस हो जाता है ना, क्या बनाए, ये बनाए, वो बनाए, ये कहता है ये बनाओ, वो कहता है वो बनाओ, इसका भी स्ट्रेस हो जाता है कई बार। या क्या कपड़े, कहीं जाना है, पहनना क्या है, इसका भी स्ट्रेस हो जाता है लोगों को। कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। एक थॉट जब बार बार चलना शुरू हो जाता है, सपोज इफ आई एम थिंकिंग अबाउट पास्ट, या मैं फ्यूचर की चिंता कर रहा हूँ बार बार, ये कौन से थॉट्स हैं? वेस्ट थॉट्स। और वेस्ट थॉट्स हमारी एनर्जी को, ये जो एनर्जी है, बैटरी है, इसको क्या करता है? डाउन। और आप जानते हैं दिन भर में कितने सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं हम? कितने सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं? लगभग 40,000 से 60,000। उसमें से लगभग 80% कौन से होते हैं? वेस्ट और नेगेटिव। ओनली 15-20%, किसी किसी का तो 5% थॉट्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। आप सोचो, एक कंपनी है और उसमें मान लीजिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, वो दिन में 40,000 प्रोडक्ट बनाती है वो, ठीक है। उसमें से 32,000 जो फ़ोन बनते हैं खराब क्वालिटी के हैं। क्या होगा कंपनी का? क्या होगा? डूब जाएगी, है ना, फ़ायदा तो नहीं होने वाला, क्योंकि 40,000 में से लगभग कितने प्रोडक्ट खराब हैं? 32,000 तो खराब हैं। ऐसी ये जो फैक्ट्री है,
यहाँ पे अगर 40,000 में से 32,000 खराब है तो क्या होगा? हमारा जीवन भी वैसा ही नेगेटिव, दुख, अशांति। और आज आप देखिए चारों तरफ स्ट्रेस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? क्या बोलेंगे? दुनिया में स्ट्रेस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ता जा रहा है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? बढ़ रही हैं। डिप्रेशन के केसेस, आज से 5 साल पहले इतने डिप्रेशन के केसेस नहीं थे। आज जहाँ जाते हैं किसी न किसी घर में एक आधा व्यक्ति होता है, कहते हैं डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की गोली ले रहा है। पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे। आज से 15 साल पहले जाइए, डिप्रेशन की कोई गोली ले रहा है, सोच भी नहीं सकते थे। और आज क्या हो रहा है? कॉमन होता जा रहा है। और अगर हमने मन का ध्यान नहीं रखा तो ये और बढ़ेगा, मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और इसका मेन कारण क्या है? बहुत सिंपल है, अपने मन का ध्यान नहीं रखना। और आज पहली चीज़ जो हमें करनी है मन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस अगर मुझे कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेंटालिटी को कैसा करना पड़ेगा? पॉजिटिव। मन को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली विधि मन को स्ट्रॉन्ग बनाने की मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली विधि है मन का भोजन पॉजिटिव होना चाहिए। मन का भोजन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। जैसे शरीर का हेल्दी होना चाहिए ना भोजन, मन का भोजन भी कैसा होना चाहिए? हेल्दी। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण आज है रॉन्ग इंफॉर्मेशन, नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिव इंफॉर्मेशन। जो व्यक्ति बार बार मोबाइल देखता रहता है, और मोबाइल में भी क्या देखते रहते हैं आजकल लोग? क्या करते हैं ज़्यादातर? क्या देखते हैं सर? हाँ, रील्स देखते जा रहे हैं। कितना घंटा पता ही नहीं लगता कितना घंटा। अभी मैं आ रहा था ट्रेन से, अब उससे दिल्ली में प्रोग्राम था, मेरे साथ में सामने वाली सीट पे बैठे थे ट्रेन में एक भाई। जब से मैंने एंटर किया तब से मैंने देखा, उससे पहले भी देख रहे होंगे, रील्स चल रही हैं रात को 10:30-11 बजे तक। और कैसे चल रही हैं वो तो मैंने उनको कहा, भैया कान में लगा लीजिए प्लीज़, सोना है थोड़ी देर। कैसे चल रही हैं? फुल वॉल्यूम। सुबह उठते ही फिर से क्या शुरू? रील्स शुरू। सोचिए, अगर ये इन्फॉर्मेशन हम लेते जाएंगे, क्या मन शांत रह सकता है? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। उसका कारण क्या है? अगर हमें एक एक मिनट 30-30 सेकेंड्स देखने की आदत हो जाएगी, थोड़ा सा साइंटिफिक अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर में एक केमिकल है जो रिलीज़ होता है, वो कौन सा? डोपामिन। जब ऐसे कोई वीडियो देखते हैं ना, उससे क्या होता है? फिर हमारा ब्रेन क्रेव करता है और डोपामिन के लिए। और फिर धीरे धीरे क्या होगा? मान लो आपको कहा जाए 10 मिनट मेडिटेशन करो या 10 मिनट पढ़ाई करो, आधा घंटा पढ़ाई करो। अब क्या हम बैठेंगे और ब्रेन को क्या चाहिए? डोपामिन। और डोपामिन कैसे मिलेगा? इजी क्या तरीका है? मोबाइल। और धीरे धीरे हम उसके एडिक्ट होना शुरू हो जाएंगे। बैठा ही नहीं जाएगा शांत। रात को सोचेंगे सोना है, सुबह जल्दी उठना है, फिर 1 मिनट मोबाइल खोलेंगे और वो कितनी देर हो जाएगी? फिर 1 मिनट का होता है ऐसा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो जाते हैं, है ना। और इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा। तो सबसे पहला काम आज से शुरू करें। करेंगे सभी? यस और नो? आवाज़ नहीं आ रही आपकी अच्छे से, थोड़ा अच्छे से बोलिए ना। यस और नो? करेंगे। क्या करेंगे? पहला काम, सुबह उठते ही 1 घंटा नो मोबाइल। नो मोबाइल मीन्स, हो सकता है आप कहेंगे फ़ोन आ जाए किसी का, ये कोई बात नहीं, फ़ोन वहीं रखिए आसपास, हाथ में मत रखिए, पास में रखिए ताकि अगर रिंग हो तो आपको सुनाई दे। पर नो व्हाट्सएप मैसेज, नो व्हाट्सएप स्टेटस, नो इंस्टाग्राम स्टोरीज। स्टोरीज होती है ना इंस्टाग्राम पे, नो इंस्टाग्राम स्टोरीज, नो रील्स। सुबह का 1 घंटा किसके लिए होना चाहिए? स्वयं के लिए।
मान लो आपको लगता है 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, आप आधे घंटे से शुरू करिए, हाफ एन आवर। धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगा। मैंने भी जब शुरू किया था 15 मिनट से शुरू किया था, और मैंने कहाँ से सीखा था वो? मोबाइल से। तो मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ मोबाइल गलत चीज़ है, क्योंकि मेरा मोबाइल ने बहुत फ़ायदा किया है। बहुत से लोगों को मैंने सुना मोबाइल से, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत से स्पिरिचुअल स्पीकर्स, बहुत सी आदतें मेरी चेंज हुई थी बिकॉज ऑफ मोबाइल। तो मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो शुरू मैंने किया था 15 मिनट से। 15 मिनट मन को चार्जिंग, हम बोलते थे उसको मॉर्निंग रिचुअल। एक वीडियो मैंने देखी थी, मॉर्निंग रिचुअल। सुबह के 15 मिनट हमें मन के लिए देने हैं। पहले 15 मिनट दीजिए, कोई बात नहीं, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है तो फिर क्या करिए, धीरे 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 अपने आप वो बढ़ता जाएगा। और सुबह 1 घंटा स्वयं के लिए क्या करना है, उसमें मुझे अपने मन की चार्जिंग करनी है। और मन की चार्जिंग कैसे होती है? नंबर 1 तरीका, अच्छा इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो सकती है। मोबाइल गलत चीज़ नहीं है, उस पर मैं क्या देख रहा हूँ वो चेक करना है। दूसरा क्या हो सकता है, क्या पढ़ सकते हैं हम? अच्छी किताबें, अच्छी बुक्स। और अच्छी बुक्स भी कैसे पढ़नी है? मोबाइल पे नहीं, रियल, जो बोलते हैं ना हार्ड कॉपी जो होती है। बहुत अच्छी बुक्स हैं। एक बुक है, आप 2-3 मैं आपको बताता हूँ। एक बुक है द पावर ऑफ नाउ, आप ज़रूर पढ़िए उसको। क्या नाम है? द पावर ऑफ नाउ। मैं सर को भी भेज दूंगा, आपको वो सर्कुलेट कर देंगे। दूसरा है टाइनी हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स। बहुत सुंदर बुक है वो, कि अपनी आदतों को कैसे हम चेंज करें। वो मैं आपके साथ थोड़ी सी पॉइंट शेयर करूंगा उसका। तीसरी बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कौन सी है? द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हम सुबह उठ के अच्छा पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे अपने आप अच्छे अच्छे थॉट्स चलते हैं। उससे जो बुरी आदतें हैं अपने आप छूटनी शुरू हो जाती हैं। जितना अच्छा सुनेंगे, जितना अच्छा संग करेंगे, नेगेटिव अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सुबह का कितना शुरू करें? 1 घंटा या आधा घंटा पहले? हाँ जी, आधा घंटे से शुरू करें, ठीक है, आपके कहने पे। सुबह का आधा घंटा, नो मोबाइल, नो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नो नेगेटिव थॉट, नो टेंशन अबाउट वर्क। सुबह सुबह काम के बारे में भी नहीं सोचना है, परिवार के बारे में भी नहीं सोचना है सुबह सुबह। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, पूरा दिन भर या तो परिवार या तो काम, इसके बारे में सोचते जाते हैं। ये करना है, वो करना है, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, फ्यूचर के बारे में चिंता होता है ना ऐसा। सुबह सुबह किसके लिए समय निकालना है? स्वयं। क्यों निकालना है? इससे तो स्वार्थी हो जाएंगे हम। कई लोग बोलते हैं आकर, ये कहते हैं आप कह रहे हो खुद के लिए समय निकालो, हम स्वार्थी थोड़ी हैं खुद के लिए समय निकालें। अगर हम खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे, आप किसी का भला नहीं कर सकते, बच्चों का भला भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति स्ट्रेस में है, बच्चों को वो खुशी दे सकता है? पॉसिबल है? चांस ही नहीं है। वो कोशिश बहुत करेगा, वो कहेगा मैं इसको ये पैसे दे दूं, ये मोबाइल खरीद के दे दूं, पैसा दे सकता है वो। लेकिन जो हमारे पास है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। अगर स्ट्रेस है तो बच्चों में क्या ट्रांसफर होगा? स्ट्रेस। अगर खुश हैं तो बच्चों में क्या ट्रांसफर होगा? खुशी। अगर पॉजिटिविटी है जीवन में, बच्चों में क्या ट्रांसफर होगी? पॉजिटिविटी। बच्चों में, परिवार में, सभी मेंबर्स में। तो सबसे पहला काम आज से हम शुरू करते हैं, ठीक है। सेकंड, जो मुझे मन को स्ट्रोंग बनाने के लिए करना है वो है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। क्या है? बोलिए सभी। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम। ओके, पेन डायरी है आपके पास? डायरी नहीं है? ओके, कोई बात नहीं, मन से करेंगे फिर इसको। ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए। मैं जो आपको बोलूँगा आपको उसको विजुअलाइज करना है। ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए। सामने देखिए एक वाइट पेज, विजुअलाइज कर सकते हैं ना, या वाइट बोर्ड भी आप कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, कुछ भी। विजुअलाइज करिए, उसमें एक सर्कल लगाइए।
ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करिए। अगर व्हाइट बोर्ड है तो ब्लैक कलर से एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। पहले हम सर्कल के बाहर लिखेंगे 3 चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, सर्कल के बाहर आप देखो, सोचो जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम बहुत कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में एक्चुअल में नहीं है। कुछ भी करके हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। 3 चीज़ें लिखेंगे, देखो विजुलाइज करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन पावर भी चेक हो जाएगी इससे। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, एक लिखकर पहला पॉइंट लिखिए, क्या चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। फर्स्ट, सेकंड लिखिए, थर्ड लिखिए। ओके, अब क्या करना है, सर्कल के अंदर लिखना है क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं सर्कल के अंदर। फिर से 1 2 3, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है आज कंट्रोल में ना हो, पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो कंट्रोल कर सकते हैं। सर्कल के अंदर लिखना है वो। ओके, हम शांति, आंखें खोलेंगे। सबने किया, विजुअलाइज हुआ या नहीं हुआ, है ना। अगर कंसंट्रेशन पावर कम होगी तो क्या होगा, कर रहे होंगे इधर ध्यान चला जाएगा, उधर ध्यान चला जाएगा, है ना। लेकिन कंसंट्रेशन पावर सही है तो वो भी दिखा होगा, सर्कल भी आपने ड्रॉ किया होगा, उसके अंदर भी लिखा होगा। तो सर्कल के बाहर पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। सर्कल के बाहर क्या क्या लिखा आपने जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, आप बताएंगे सर। हाँ, अच्छा, मतलब किसको कितना टाइम देना है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई जगह पे ज़्यादा समय देना पड़ता है ना, हम कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ कुछ चीज़ों को। बिल्कुल सही, ठीक है। और कौन बताएंगे, इधर बहनों में से कोई बताएं, आप बताइए सिस्टर, क्या चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सर्कल के बाहर है जो, आउट ऑफ सर्कल। मोबाइल, तो मोबाइल हम मतलब चाहते हैं कंट्रोल करना, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता है, ऐसा कह रहे हैं आप, है ना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बताएंगे सर, आप बताएं। यस, दूसरों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरों मीन्स, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, दूसरों का क्या कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ हाँ, मतलब घर के मेंबर्स को आप देखो, उनका बोलने का ढंग आपका अलग होगा, उनका बोलने का ढंग अलग होगा, है ना। उनके संस्कार अलग होंगे, आपके संस्कार अलग होंगे। उनका बिहेवियर अलग होगा, आपका बिहेवियर अलग होगा, चाहे घर में चाहे ऑफिस में, कहीं पर भी, क्योंकि सबका बिहेवियर सेम तो हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए आध्यात्मिकता में पहली लाइन जो बोली जाती है वो क्या बोली जाती है, आप मेरे साथ बोलेंगे सभी। हर आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं, बोलिए सभी। इसको एक्सेप्ट करना है मुझे, सब सेम हो ही नहीं सकते, है ना। हम क्या चाहते हैं, बिल्कुल जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ये सोचे, पॉसिबल नहीं है। उसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उससे मुझे रिलेशन कोई भी अच्छा कब चलेगा, हम 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं, आप मुझे एक्सेप्ट करो, है ना। सबके संस्कार अलग अलग हैं, ठीक है। और बताएंगे कोई, पीछे वाले बहन बताएंगे क्या चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, आप बताइए जो कर सकते हैं कंट्रोल। हाँ, गुस्सा अभी शायद कंट्रोल में ना हो भी सकता है, पर गुस्सा कंट्रोल किया जा सकता है। बोलिए सभी, गुस्सा कंट्रोल किया जा सकता है। आप में से गुस्सा आता है, किसी को आता है या नहीं आता है? आपकी स्माइल बता रही है वैसे मुझे। अच्छा, गुस्सा आता है या कोई दिलाता है? अभी आ रहा है आपको गुस्सा? नहीं ना, तो गुस्सा आता है या कोई दिलाता है हमें गुस्सा?
हाँ जी सर, आप बताओ ना, दिलाता है? हम थोड़ी गुस्सा करते हैं ना, सामने वाला हमारी बात नहीं मानता तो हमें गुस्सा वो सामने वाला दिला रहा है। सब प्यार से बात करें तो हमें कभी गुस्सा आए ही ना, ऐसा नहीं है। सामने वाला हमें गुस्सा नहीं दिला सकता। अगर हमारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है तभी वो बाहर आएगा। इसका हम बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में गए हैं सभी? ट्रेन में जा रहे हो, मुंबई की ट्रेन में गए हैं, लोकल ट्रेन में, है ना, भीड़ है पूरी, आप ट्रेन पे हो मान लीजिए, ठीक है। आपके हाथ में एक कप है, कप में चाय है, ठीक है। अब ट्रेन में आप कप में चाय लेके जाओगे लोकल ट्रेन में तो क्या होगा? किसी का धक्का लगेगा और चाय गिर गई। प्रश्न है चाय क्यों गिरी? प्रश्न है क्या चाय क्यों गिरी? बताइए क्यों गिरी चाय? आप बताइए। कैप में बैठे हैं ना, ब्लैक कैप में, हाँ जी। धक्का लगा, चाय गिर गई। चाय क्यों गिरी? हाँ जी क्या बोल रहे हैं? हाँ मतलब धक्का लगा तो चाय गिरी, राइट, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, और भी कारण है। एक तो ये कारण है कि धक्का नहीं लगता तो नहीं गिरती, धक्का लगा तो चाय गिर गई। और क्या कारण है चाय गिरने का? बहुत सिंपल आंसर है। क्या है? हाँ उधर वाले में, हाँ जी, हाँ क्योंकि उस गिलास में क्या थी? चाय थी। अगर उस गिलास में पानी होता तो क्या गिरता? धक्का लगता। समझ में आया? जो गिलास में था वही गिरा। अगर उसमें जूस होता तो क्या गिरता? जूस गिरता। ऐसे ही, ये तो एग्जाम्पल है सिर्फ, ऐसे ही हमारे मन के अंदर क्या है वही गिरेगा। दिन भर लोग धक्का लगाएंगे। धक्का लगाएंगे मीन्स कोई कुछ बोल देगा, कोई गुस्से में आपको कुछ बोलेगा, कोई आपकी बात नहीं मानेगा, कोई आपके अनुसार नहीं चलेगा। आप प्यार से बात करेंगे फिर भी सामने वाला गलत ढंग से बात करेगा, अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। आपने किसी को गुड मॉर्निंग का सामने वाले ने जवाब ही नहीं दिया। अब वो उसने धक्का मारा मुझे, मेरे अंदर से क्या गिरेगा? जो मेरे अंदर है। अगर अंदर दर्द है तो बाहर क्या निकलेगा? दर्द निकलेगा। इसने मुझे इंसल्ट कर दी, मैंने उसको गुड मॉर्निंग कहा, जवाब ही नहीं दिया उसने। अब क्या हुआ? ये अंदर दर्द भरा हुआ था। और अंदर अगर आपका मन शांत था, आपने कहा गुड मॉर्निंग, उसने जवाब नहीं दिया, आप कहेंगे बेचारा परेशान होगा, कुछ चल रहा होगा उसके मन के अंदर, कोई बात नहीं। अब फिर से दोबारा से, शायद अगर आपका दोस्त होगा ना, आप दोबारा से कहेंगे क्या हुआ, सब ठीक है ना, चलो जब आपको मन करे आप मेरे से बात कर सकते, आई एम फ्री, अभी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपके लिए फ्री हूँ। आप सोचिए हमारे मन में क्या भरा हुआ है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ये जो मैंने एक्टिविटी आपको कराई, आज से दूसरा काम, पहला काम तो हो गया हमारा, है ना, मेंटल डाइट, मन का भोजन। रोज़ आधा घंटा मुझे अच्छा मन को भोजन देना है, ठीक है, कर सकते हैं ना, ये मुश्किल तो नहीं है ना। आपको देख के मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल काम बोल दिया मैंने आपको। कौन कौन आधा घंटा रोज मन को अच्छा भोजन दे सकता है? हाथ उठाएंगे। दे सकते हैं सभी? पक्का से? आप 1 महीना करके देखिए, आप देखो आपका मन स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगा। जैसे शरीर की डाइट आप में से किसी ने कभी चेंज की है? विद इन अ मंथ, 1 महीना तो दूर की बात है, 1 हफ्ते में ही रिजल्ट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, है ना। जैसी 1 महीना डाइट हम चेंज करते हैं, शरीर स्वस्थ होना, ऐसे ही मन। आप सिर्फ चेंज करके देखिए, मुझे रोज़ आधा घंटा अच्छा कुछ सुनना है, अच्छा कुछ पढ़ना है, चेंजेस आएंगे। दूसरा काम क्या करना है? एकांत में बैठकर 10 मिनट मुझे कुछ लिखना ज़रूर है डायरी पर। इसको बोलते हैं जर्नलिंग। सुना है कभी आपने जर्नलिंग? है ना, साइकोलॉजी में एक चीज़ समझाई जाती है, काउंसलिंग में। काउंसलिंग सबसे अच्छी काउंसलिंग, किसी के पास हमें काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आज आप जानते हैं बहुत से लोग कहाँ जाते हैं काउंसलिंग लेने, और कई बार क्या होता है, वहाँ गए, सामने वाले ने कहा भाई तुम्हें तो दवाई चाहिए होगी, बस उसी के एडिक्ट हो गए फिर। तो हमें जाना ही ना पड़े काउंसलिंग में, उसके लिए क्या करना है? सेल्फ काउंसलिंग।
सीखना चाहते हैं सभी सेल्फ काउंसलिंग? यस और नो? चाहते हैं या नहीं चाहते? सेल्फ काउंसलिंग का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, सबसे सिंपल तरीका। डायरी और पेन खोलकर 10 मिनट खुद के साथ बैठ जाइए। बस क्या लिखना है, जो आपके मन में आ रहा है लिखना शुरू कर दीजिए। किसी को दिखाना नहीं है, बाद में पढ़ना नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, लिखना। 1 पेज 2 पेज लिख दीजिए। आप देखना जैसे ही आप लिखेंगे, क्यों काउंसलिंग कहते हैं इसको, आपके अंदर के सारे इमोशंस बाहर निकल जाएंगे। आपको गुस्सा आ रहा है मान लो, लिखो उस पर, क्यों गुस्सा आ रहा है, किस पे गुस्सा आ रहा है। आप देखना धीरे धीरे मन शांत होना शुरू हो जाएगा, है ना। और उसमें एक प्रैक्टिस करना, सारा लिखने के बाद एक सर्कल ड्रॉ कर देना, ठीक है। और मन से पूछना, जिस बात से मैं अभी परेशान हूं वो सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है। अगर आपका आंसर आया सर्कल के बाहर, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, मन को क्या समझाना है, दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल। और जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे उसको क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ करनी है, क्या, स्वीकार। जैसे गर्मी है, इस साल बहुत गर्मी है, कंट्रोल में है हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना। हाँ, कुछ चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं अपने लेवल पे, वो अलग बात है। लेकिन मुझे इसको क्या करना है, परेशान नहीं होना, मुझे इसको एक्सेप्ट करना है और मुझे इसमें सीखना है कि मुझे कैसे जीवन में चलना है। गर्मी होते हुए भी कैसे मुझे अपने जीवन को वहाँ पे चलाना है, राइट। तो सर्कल के बाहर अगर है, एक्सेप्ट। और सर्कल के अंदर अगर है, मान लो आपको आया नहीं, सर्कल के अंदर है, मान लो मोबाइल, जैसे कहा, मोबाइल सर्कल के अंदर है या बाहर है, बाहर या अंदर, अंदर है एक्चुअल में। अभी हो सकता है बाहर हो, पर अगर मैं रोज अपने मन पे काम करूं, धीरे धीरे मैं कितना मोबाइल मुझे यूज करना है, आई कैन कंट्रोल। मुझे क्या करना है, मोबाइल को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका रिप्लेस करना है, उस समय को बिजी रहना है। मान लो मेडिटेशन, कोई ना कोई स्पोर्ट्स, है ना, राजयोग या हठ योग, कोई ना कोई प्राणायाम, ये सब चीज़ें। मेडिटेशन भी आप सीखेंगे, मेडिटेशन, या मैंने जो बताया आपको सेल्फ काउंसलिंग। मन परेशान हो रहा है, मोबाइल को मत उठाइए, डायरी पेन उठाइए, काउंसलिंग करिए खुद की। छत पे बैठ जाइए, पार्क में बैठ जाइए, घर में कोई ऐसा स्थान बनाइए जहाँ पर बैठ जाए। मन अशांत हो रहा है, यहाँ ब्रह्मा कुमारीज का जो भी सेंटर है वहाँ मेडिटेशन रूम होता है, आप वहाँ आके बैठ जाइए 10 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा, सेल्फ काउंसलिंग। तो खुद के साथ बैठना। एंड एक स्लोगन मेरे साथ बोलेंगे सभी, आप घर पे लिख लेना इसको, और मोबाइल पे भी लिखना, घर पे भी, ऑफिस में भी। इसको जीवन का मंत्र बना लीजिए, काफ़ी लाइफ इजी हो जाएगी। वो क्या है, कंट्रोल व्हाट यू कैन। बोलिए सभी, फिर से बोलिए, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। बोलिए, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। जो आप कंट्रोल कर सकते हो मेहनत करिए पूरी कंट्रोल करने में, लेकिन जिस दिन आपको समझ आ जाए दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, ये सर्कल से बाहर है मेरे, है ना, मन को क्या समझाना है, ये सर्कल से बाहर है, उसको क्या करना है, एक्सेप्ट। जैसे कि दूसरों का बिहेवियर, यू कैन नॉट चेंज अदर्स, यू कैन इंस्पायर अदर्स। आप किसी को सिर्फ इंस्पायर कर सकते हैं, किसी को गाइड कर सकते हैं, बट आप किसी के मन में घुस के उसके मन को चेंज नहीं कर सकते हैं कभी भी, है ना। इसलिए मुझे क्या करना है, उसको एक्सेप्ट। लेकिन उसका बिहेवियर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपना बिहेवियर हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत है। सामने वाला गुस्से से बात करे और हम शांति से बात करें, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? पॉसिबल तो है, लेकिन आसान है या मुश्किल है? थोड़ा मुश्किल तो है ना। काम करना पड़ेगा रोज, असंभव नहीं है नो डाउट, लेकिन रोज अपने मन को क्या बनाना पड़ेगा, संभव है, इजी भी है, लेकिन इजी किसके लिए है, शक्तिशाली मन के लिए। अगर मन स्ट्रोंग है, शांत रहना बहुत इजी है, लेकिन मन कमजोर है तो क्या होगा, वो गाली देगा, हम 2 गालियां देंगे,
वो ऊंची आवाज़ में बोलेगा और हम क्या करेंगे, उससे भी ऊंची आवाज़ में बोलेंगे। और फिर क्या कहेंगे दोस्तों को, भाई बोलना तो पड़ना ही था वहाँ पर, उसने गुस्सा किया तो हम भी कम थोड़ी है कोई, है ना। हम खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट कराने की कोशिश करेंगे वहाँ पर, राइट। 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। तीसरी चीज़, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए रोज़ खुद को ब्लेसिंग्स देना। क्या करना है, रोज़ खुद को ब्लेसिंग्स देनी है अपने आप को, है ना। तो ब्लेसिंग्स देने से क्या होता है, ब्लेसिंग्स मीन्स पॉजिटिव थॉट्स। ब्लेसिंग देने से क्या होता है, ये बैटरी, मन रूपी बैटरी जो है क्या होनी शुरू हो जाती है, चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। हम सब मोबाइल यूज़ करते हैं ना, अभी भी आप आए यहाँ पर, किसी का मोबाइल ऐसा है जो 0% है, नहीं, चार्जिंग लगाया होगा सुबह सुबह या रात को ही लगा लिया होगा कि सुबह पता नहीं टाइम मिले ना मिले, रात को ही 100% चार्ज करके, अच्छा है। अच्छा, सुबह उठे होंगे, मान लो कम है, तो हम क्या करते हैं, सुबह सुबह सबसे पहले चार्जिंग पे लगा लेते हैं। ऐसे ही मन रूपी बैटरी को भी मुझे रोज़ क्या करना है, चार्ज। क्योंकि अगर ये बैटरी को मैंने सुबह सुबह चार्ज नहीं किया तो क्या होगा, दिन भर अशांत, गुस्सा, स्ट्रेस, ठीक है। चलो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम, खुद को ब्लेसिंग्स कैसे दें। ओके, हाथ ऊपर लाएंगे अपना सभी, और जब मैं कुछ अच्छा बोलूँगा पॉजिटिव, आपको क्या करना है, हाथ को अपने सिर पर लेके आना। लाइए सभी, सिर पर हाथ लाइए, बोलना है तथास्तु। क्या बोलना है, तथास्तु, ठीक है। मैं शांत हूँ, क्या बोलना है आपको, तथास्तु। तथास्तु मतलब पता है आपको, तथास्तु का मतलब पता है या नहीं। तथास्तु का मतलब होता है ऐसा ही हो, मतलब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हम, तथास्तु, ऐसा ही हो जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। हाथ ऊपर, मैं शांत हूँ, आपको क्या बोलना है, तथास्तु। मैं शांत हूँ नहीं, रिपीट नहीं करना है, तथास्तु, हाथ ऊपर, ठीक है। पॉजिटिव पे तथास्तु करना है। मैं अच्छा हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। सबकी आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ कम आ रही है ना सबकी, आपकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है इधर तक। देखो मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है, आपकी नहीं आ रही है मेरे पास। अच्छे से बोलेंगे, ठीक है। मैं शांत हूँ, मैं अच्छा हूँ, हाँ, मैं विशेष हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं दुखी हूँ। दुखी पे तथास्तु नहीं करना है, ठीक है। दुखी पे क्या करना है, हाथ को ऊपर ही रखना है, ऊपर रखिए हाथ को और ऐसे ही करिए और बोलना है कैंसल, लेना नहीं है मुझे अंदर, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट स्पीड से करेंगे, नेगेटिव पे ध्यान रखना है, ठीक है। मैं शांत हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं डिवाइन हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं परेशान हूँ नहीं हूँ। वेरी गुड, ठीक है। अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत सुंदर। तो अभी देखो हमने एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी की। अब आपने क्या किया, आपका पूरा ध्यान किस पे था कि मुझे नेगेटिव पे तथास्तु नहीं करना है, दिन में भी मुझे ये ध्यान रखना है। हम गलती क्या करते हैं, नेगेटिव सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, रोक ही नहीं रहे अपने मन को। और एक बार नेगेटिव की साइकिल स्टार्ट हो जाए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। जैसे गाड़ी होती है ना, शुरू शुरू में आपने चला तभी रोक ली तो बहुत इजी है, लेकिन एक बार तेज़ स्पीड उसने पकड़ ली, फिर रोकने में समय लगेगा। उतना ही पावर, ब्रेक सिस्टम जो है ताकतवर होना चाहिए। ऐसी ये जो साइकिल है, 2 थॉट्स आए, 3 थॉट्स आए, उसी समय रोक लीजिए तो रुक जाएगा। लेकिन अगर 10 मिनट रोका नहीं, अब वो धीरे धीरे बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी कारण से फिर लोग उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, ड्रिंक, स्मोकिंग, ड्रग्स, मोबाइल एडिक्शन, ये सब क्यों करते हैं। जब मन इतना अशांत हो गया, समझ ही नहीं आ रहा, वो कहता है मेरे को थोड़ी सिगरेट दो, मन शांत हो जाएगा। सिगरेट पीने से मन शांत नहीं होता है। मन कैसे शांत होता है, प्रैक्टिस से, मन को प्रेजेंट में लाने की
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो 1 मिनट हम लास्ट एक्सरसाइज करते हैं सिर्फ, फिर मेडिटेशन में जाएंगे। चलो स्ट्रेट होके बैठेंगे। 1 मिनट हम मन की एक्सरसाइज करेंगे। जैसे मन का भोजन हमने किया था, ऐसे ही मन की एक्सरसाइज। इसको दिन में हमें 5 बार करना है 1-1 मिनट के लिए। पूरा ध्यान स्वयं पर लाएंगे, मन को प्रेजेंट में ले आए 1 मिनट के लिए। पास्ट का जो भी बोझ है उसे रिलीज करें और भविष्य की कोई चिंता नहीं। मेरा मन पूरी तरह से प्रेजेंट में है। फील करें सारी ऊर्जा केंद्रित हो रही है। जो भी मन भटका हुआ था, धीरे धीरे ऊर्जा केंद्रित हो रही है मस्तक के मध्य, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जो आत्मा का रहने का स्थान है, कॉन्शियसनेस। फील करें मैं आत्मा, प्रकाश, ज्योति स्वरूप, चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आंखें खोलेंगे। तो अभी हमने क्या किया? 1 मिनट ओनली। कहाँ ध्यान लेकर आए? यहाँ पर, आत्मा का रहने का स्थान। तिलक लगाते हैं ना, यहाँ पे बिंदी लगाते हैं। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे दिन में आपने 1 बार किया, 1-1 मिनट सिर्फ, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 21 दिन किया, 1 महीना किया। धीरे धीरे मन कैसा होना शुरू हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मन की एक्सरसाइज हमने की। और मन की एक्सरसाइज करने के लिए कोई आसन की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी आप चेयर पे बैठे हैं, आप कर सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, बस आंखें बंद नहीं करनी है गाड़ी चलाते हुए, ये ध्यान रखना है। लेकिन गाड़ी के साथ बैठे कोई और चला रहा है, फिर तो आराम से कर सकते हैं, है ना। लेकिन आंखें खोलकर करने में थोड़ा सा और जितना प्रैक्टिस होता जाएगा ना, आप देखेंगे गाड़ी चलाते हुए भी आप अपने ध्यान को प्रेजेंट में ला सकते हैं। जैसे ही मन प्रेजेंट में आएगा, आपको फील क्या होगा? 3 चीज़ें फील होंगी। क्या? शांति, खुशी और शक्ति। क्या 3 चीज़ें फील होंगी? शांति, खुशी और शक्ति। और तब समझ आएगा शांति और खुशी बाहर नहीं है ना। नहीं तो हम कहाँ ढूंढ रहे हैं शांति को? कोई गोवा जा रहा है, कोई पहाड़ों पे जा रहा है, किस लिए? शांति के लिए। वहाँ जाते हैं, भीड़ उससे ज़्यादा, और मन अशांत हो गया, जगह ही नहीं मिल रही है उनको। ऐसे कई लोग अशांत हो जाते हैं, है ना। शांति कैसे मिलेगी? जैसे ही मन प्रेजेंट में आएगा, आप देखना शांति और खुशी फील होगी, है ना। तो इसलिए इसको ज़रूर फील करना है हमें। और जो हमने 4 चीज़ें मेन हो गई जो हमने प्रैक्टिस करी हैं आज, इसको 1 महीने के लिए आप लक्ष्य बनाइए। आप देखना धीरे धीरे 1-1 स्टेप, जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, 1 स्टेप चढ़े। 1 दिन में 1 ही स्टेप चढ़ना है बस। 1 स्टेप चढ़े, दूसरा चढ़े। 30 दिन के बाद क्या हो जाएगा? 30 स्टेप हो जाएंगे। 1 साल के बाद क्या हो जाएगा? 365 स्टेप्स हो जाएंगे। तो रोज़ मुझे थोड़ा थोड़ा मन पे काम करना है। कितनी देर करना है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। किसी दिन मान लो नहीं समय मिला, 5 मिनट। किसी दिन ज़्यादा समय मिला, 1 घंटा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे मन स्ट्रोंग होगा। और जब मन स्ट्रोंग होगा, ऑफिस में भी चीज़ें अच्छे से मैनेज होंगी, घर में भी चीज़ें अच्छे से मैनेज होंगी। और हम जानते हैं मन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। मन स्ट्रोंग तो शरीर भी हेल्दी, मन कमज़ोर, शरीर में भी बहुत सारी बीमारियाँ। कई लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, वो सारा चेक कर देते हैं। वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें। नहीं, मेरे को प्रॉब्लम है। फिर वो बताते हैं ये तुम्हारे शरीर की प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी प्रॉब्लम है? मन की। स्ट्रेस, एंगर, है ना, पकड़ के रखा होता है कई बार।
तो जो हमने ब्लेसिंग वाली एक्सरसाइज की थी ना, तथास्तु वाली, तो रोज़ आज से हम एक छोटा सा काम शुरू करेंगे। रात को सोने से पहले 5 मिनट स्वयं के लिए, सुबह उठते ही 5 मिनट स्वयं के लिए। उसमें क्या करना है, मुझे 5 ब्लेसिंग सुबह सुबह लिखनी है 3 बार। सुबह सुबह तथास्तु नहीं करना है, ऐसा नहीं घर में आप तथास्तु तथास्तु करें, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, एक छोटी सी डायरी, 5 संकल्प 3 बार लिख दीजिए। क्या लिखना है उसमें, जैसा आप चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लिखिए। ऐसा नहीं लिख दीजिए और दिन भर कुछ नहीं करना है, कर्म तो करना ही है, लेकिन आप संकल्प को रात को भी ऐसा ही करिए। क्या चाहते हैं, शांति, है ना, तो मेरे साथ बोलिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बोलिए। कभी भी भगवान को ये नहीं कहना है मुझे शांति दे दो, मुझे शांति चाहिए, शांति मांगने से नहीं मिलेगी, है ना। दूसरा, शांति मेरा स्वधर्म है। बोलिए। तीसरा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं संतुष्ट मनी हूं, परमात्मा मेरे साथ हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, मेरी सफलता हुई पड़ी है ना। तो ये हमने क्या किया, ब्लेसिंग्स दी अपने आप को। और आप जानते हैं शायद ब्लेसिंग्स कैसे काम करती हैं, किसी को नहीं पता है। जादू बोलते हैं ब्लेसिंग्स को। अपने आप देखेंगे आपके जीवन में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सुबह उठ के ब्लेसिंग्स, रात को, और दिन में बीच बीच में 1 मिनट, 1-2 घंटे काम किया, 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाइए, है ना। गाड़ी चलाते हैं ना, 2-3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट ब्रेक देते हैं, उसको ब्रेक डाउन हो जाएगी नहीं तो, है ना। तो इसलिए मुझे मन को भी बीच बीच में ब्रेक देना है। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी बातें सुनी। ज़्यादा तो नहीं हो गई, डोज ठीक था, ज़्यादा तो नहीं था ना। सबसे पहला डोज क्या है, सबसे पहला काम क्या है, मुझे सुबह उठकर आधा घंटा स्वयं के लिए देना है। उस समय नो मोबाइल। रात को सोने से पहले 5 मिनट मुझे ब्लेसिंग्स देकर सोना है, और रात को जब सोते हैं फ़ोन को साइड पे रख के इंटरनेट ऑफ करके सोना है। ठीक है, ब्लेसिंग्स देते हुए खुद को, और फील करना है सोते हुए परमात्मा की गोदी में मैं सोया हूँ। जैसे माँ, बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा माँ की गोदी में सोता है, तो हमें क्या फील करना है, अब बड़े हो गए हम, तो क्या करना है, फील परमात्मा। कौन है परमात्मा, कोई इंसान नहीं है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप। किसी ने उसको नूर कहा, नूर इलाही, किसी ने ओंकार कहा, किसी ने ज्योति स्वरूप कहा, है ना। तो वो सूक्ष्म फील करना है हमें कि वो वाइब्रेशंस में मैं सो रहा हूँ। दूसरा काम क्या करना है, बीच बीच में 1 मिनट साइलेंस। 1 मिनट में क्या करना है, मन को प्रेजेंट में लाना। तीसरा, दिन में 10 मिनट डायरी और पेन लेके बैठना है। ऊपर लिख देना है सेल्फ काउंसलिंग। क्या लिख देना है, सेल्फ काउंसलिंग। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी। तो आप कौन कौन अगले 1 महीने जो सुना है, कम से कम 1 महीना एक्सपेरिमेंट करेगा। अच्छा लगेगा तो जीवन भर करेंगे, खराब लगेगा तो उसी समय छोड़ देंगे। लेकिन 1 महीना कौन तैयार है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हाथ उठाइए। करेंगे सभी? ओके। और कोई पूछेगा कैसे हैं, तो क्या आंसर करेंगे, कैसे हैं? अच्छे से बोलना पड़ेगा, थोड़ा चेहरे से भी दिखना चाहिए। कैसे हैं सभी? मस्त हैं, खुश हैं, है ना, पॉजिटिव हैं। थैंक यू सो मच। आप सबसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा, और आप सब बहुत स्पेशल आत्माएं हैं जो परमात्मा के घर में आप पहुँचे हैं। और हमारी शुभ भावना यही है ब्रह्मा कुमारीज परिवार की ओर से कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, और जीवन में सभी चैलेंजेस को फेस करते हुए भी क्या रहें, स्ट्रेस फ्री। ठीक है, एक लाइन लास्ट बोलेंगे, फिर हम मेडिटेशन की ओर जाएंगे। मेरे साथ बोलेंगे सभी, मेरे जीवन में बहुत चैलेंजेस हैं। स्माइल करके बोलिए ना, ये तो कोई दुख की बात नहीं है।
चैलेंज होने चाहिए, ठीक है, अच्छे से बोलिए। मेरे जीवन में बहुत चैलेंजेस हैं लेकिन स्ट्रेस नहीं है ना? हो सकता है ऐसा, चैलेंज है, स्ट्रेस नहीं है। क्यों स्ट्रेस नहीं है? क्योंकि मेरा मन कैसा है? शक्तिशाली। लेकिन साथ में काम करना पड़ेगा मन पर, नहीं तो ये सब बोलते हुए भी अगर मन कमज़ोर है तो आप पता क्या करोगे जाकर? अगर मन कमज़ोर रहेगा आप कहेंगे बातें तो बहुत अच्छी थी लेकिन ऐसे थोड़ी स्ट्रेस फ्री रहा जा सकता है ना? क्यों? मन शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। इसलिए आप इसको घर में लगा लेना कहीं पर, मोबाइल पे, ऑफिस में। मेरे जीवन में बहुत चैलेंजेस हैं लेकिन स्ट्रेस, बच्चों को भी क्या सिखाना है? यही सिखाना है। उनको बोलो मेहनत करो लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? थैंक यू सो मच। आप सबसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। तो मेडिटेशन ऐसा है जो हम कोई भी स्किल करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो ये मेडिटेशन भी जैसे जैसे, इसलिए हिंदी में एक कहावत है, करत करत अभ्यास मूढ़मति हो जाए सुजाग, है ना? तो ये मेडिटेशन भी हम रोज़ ही करेंगे क्योंकि भाई साहब ने बहुत अच्छे से हम सभी को क्लैरिटी दे दी है कि किस रीति से अभ्यास करेंगे। साथ ही आप सभी को दीदी जी की ओर से भी इनविटेशन है कि हमारा जो तपस्या कुंज है जो कि दुनीवाला मठ के पास है, वहाँ पर आप सवेरे 7 से 12 के बीच कभी भी और शाम में 5 से 8 के बीच कभी भी, जब भी आपको लगे कि हमारा घर है, हमें थोड़ा देर मेडिटेशन करना है या आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर आकर इसका अवश्य लाभ ले सकते हैं। अभी मैं निवेदन करती हूँ हमारे शांताराम भाई जी, हम तो भाई जी ही बोलेंगे क्योंकि इस परिवार से आप 2023 से जुड़े हैं। जब से हमारे शिवानी दीदी जी का प्रोग्राम हुआ था तभी से भाई साहब और शीला बहन दोनों जुड़े हुए हैं। और अवचट इंडस्ट्रीज़ जो पिछले कई दशकों से, कहेंगे 1988 से आप उसका डायरेक्शन कर रहे हैं, आप डायरेक्टर हैं अवचट इंडस्ट्रीज़, साथ ही सागर इंटरनेशनल और आशा इंडस्ट्री। तो भाई साहब का जो अनुभव है, जो इन 3-4 सालों में भाई साहब ने यहाँ इस परिवार से अनुभव लिया है कि कैसे इतने बिज़ी शेड्यूल में रहते हुए भी वो थोड़ा सा टाइम अपना अवश्य यहाँ आकर देते हैं और क्या उन्हें प्राप्तियाँ इसकी हुई। तो मैं भाई साहब से निवेदन करूँगी कि वे अपना अनुभव शेयर करेंगे। भाई साहब। ओम शांती। थोडं जोरात म्हणा ना, ओम शांती। ओम शांती। आता ब्रह्मकुमारी सेंटर जे आहे ते मी जवळपास 40 वर्षापासून मला माहीत होतं का इथे कुठेतरी ब्रह्मकुमारी सेंटर आहे। रामनगरमध्ये होतं पहिले, सभानींच्या बिल्डिंगमध्ये। पण अर्धवट माहिती असल्यामुळे मी सर्व ते निगेटिव्ह घेत गेलो आणि गेले 40 वर्ष मी लक्ष नाही दिलं। घोडे अर्चनाताई दीदी जे आहे त्यांनी आम्हाला जबरदस्तीने, या शिवानी दीदीचा कार्यक्रम होता इथे वर्धेला 3 वर्षाच्या अगोदर, त्यावेळेस आम्हाला बोलावलं त्यांनी आणि मग आम्ही यांच्या सानिध्यात आलो। तर त्यावेळेस आम्हाला माहीत झालं का सेंटर म्हणजे यांचं काम किती चांगलं आहे। त्याच्यानंतर जुळल्यानंतर हळूहळू आम्हाला असं माहीत झालं का खूप चांगलं आहे। आम्ही दुसऱ्या अलग अलग सेंटरला सुद्धा जोडलो होतो, पण ही ब्रह्मकुमारी जी संस्था आहे ते बाकीच्यांपेक्षा
जास्त चांगलं आहे असं आम्हाला वाटलं. त्याच्यानंतर आम्ही जास्त जुळलो. जसजसं आम्ही जुळत गेलो तसतसं आम्हाला आध्यात्मिक फायदा होत गेला आणि पॉझिटिव्हनेस वाढत गेला. मला असं वाटते का मला जो पहिले राग येत होता, द्वेष येत होता, तो साधारण लोकांना 100% राहते, मला साधारण 75 ते 100%च्या जवळपास होता. याच्यातले बरेच लोक माझ्या सानिध्यात 40 वर्षापासून आहे. यांनासुद्धा माहीत आहे की मला राग किती येत होता, किती आहे. आताही जरी मी म्हटलं का मला राग येत नाही तर त्यांना काही विश्वास होत नाही. काय राजीव भाऊ, हे माझे मावस भाऊ आहे. गेल्या 35 वर्षापासून 40 वर्षापासून आमच्यासोबत आहे. तर ह्या सेंटरचा मला खूप फायदा झाला आणि माझा स्वार्थ असा आहे का माझ्या सानिध्यात जेवढे काही लोक आहेत त्यांना त्याचा फायदा व्हायला पाहिजे, याच्यासाठी माझी तळमळ चालू राहते. पण ते योगायोगाने काही योग येऊन नाही राहिलेला आहे. आता तुम्ही लोक साधारण 15-16 लोक इथे आलेले आहे. तुम्ही जर ती जबाबदारी घेतली का एकाएकाने 4-4, 5-5 लोकांना जरी कन्वर्ट केले आपल्या स्टाफला तरी खूप चांगलं होऊ शकते आणि त्याचा परिणाम खूप चांगला होऊ शकते. याच्यामुळं म्हणजे प्रगती, आध्यात्मिक प्रगती खूप होते. आध्यात्मिक प्रगतीसोबत आर्थिक प्रगतीसुद्धा होते. मला असं वाटते की तुम्ही सर्वांनी जुळायला पाहिजे. आणि जुळायचं का नाही जुळायचं हे आपण नंतर ठरवायला पाहिजे. कमीत कमी 4-5 वेळा तरी आम्ही जर बोलावलं तर 4-5 वेळा येऊन पाहायला पाहिजे काय भानगड आहे. त्याच्यानंतर मग स्वतः ठरवायला पाहिजे का आपण कंटिन्यू जुळायचं का नाही जुळायचं. ठीक आहे. ये मनुष्य का स्वभाव है कि जिस चीज़ का उन्हें फ़ायदा हुआ है तो हर एक की दिल होती है कि औरों को भी उसका लाभ अवश्य मिले. जैसे भाई साहब ने सुना है कि किसी को विश्वास नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि मुझे गुस्सा अभी नहीं आता है ना. तो ऐसे हर एक कोई अनुभव करके यहाँ से जाए, यही भाई साहब के दिल है. इसलिए इतनी प्यार से, इतने दिल से आप सभी को निमंत्रण भाई साहब की ओर से मिला है. अभी हम कमेंट्री, मेडिटेशन कमेंट्री की ओर चलते हैं. हमारे अपर्णा दीदी आप सभी को उस परमात्मा से रिकनेक्ट कराएंगे. आप भी पिछले 30 सालों से इस राजयोग का अभ्यास करते हैं और साथ ही आप सुशील हिम्मत सिंह का कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में भी अपनी कार्यरत हैं. तो मैं अपर्णा दीदी जी से निवेदन करूंगी कि आप सभी को मेडिटेशन की ओर ले जाएं. ओम शांति. एक बहुत सुंदर सत्र में आप आए. छुट्टी का दिन है फिर भी आए, इसके लिए आपका अभिनंदन. और एक बहुत सुंदर टॉपिक आपके सामने है, सेल्फ एम्पावरमेंट से नेशन एम्पावरमेंट. तो बाह्य संसार को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आंतरिक अपने स्वभाव को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. और उसके लिए क्या कार्यविधि है अभी हमने सुनी, जिसमें से एक है मेडिटेशन. और दीदी ने और भाई साहब ने अभी कहा, शांताराम भाई जी ने, कि जुड़ना है, परिवार से जुड़ना है. इसके और बेहतर वाक्यों में मैं बताऊंगी परमात्मा से जुड़ना है, ताकि उनसे जो शक्तियाँ हम प्राप्त करेंगे उससे हमारा मन सशक्त हो जाएगा और फिर क्षमताओं का भी विकास होगा और बाह्य परिस्थितियों से भी निपटने की ताकत हमारे अंदर आएगी. आत्म जागरूकता आएगी. हमारे वीकनेसेस को हम ख़त्म करेंगे और हमारी स्ट्रेंथ्स को हम बढ़ाते जाएंगे. तो जुड़ते हैं परमात्मा से, एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल में. ओम शांति. कुछ समय के लिए बाह्य सभी बातों से
डिटैच होकर बैठेंगे। स्वयं को देखिए, भ्रुकुटी के बीच में मैं चेतन शक्ति आत्मा विराजित हूँ। संपूर्ण ऊर्जा भ्रुकुटी के बीच में एकत्रित है। सितारे के समान चमक रही है। मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप हूँ। गहरी शांति को महसूस करना है। मैं खुशनुमा हूँ, खुश नसीब हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। फील करना है एक एक शक्ति को। Feeling deep silence and happiness. सूरज की किरणें जैसे धरती पर पड़ती हैं, ऐसे ही इस यूनिवर्स की पावर परमात्मा, जो मुझ आत्मा के समान ही निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योतिर्बिंदु है, गॉड, अल्लाह, ईश्वर अनेकों नामों से इस जगत में वो अपने कर्तव्यों को सिद्ध करते हैं। वो परमात्मा मुझ पर अनंत किरणों की बौछार कर रहा है। वो शांति का सागर है। और शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही है। और मेरी शांति की शक्ति बढ़ती जा रही है। अपनी बुद्धि से परमात्मा के साथ जुड़ना है। और शांति की, खुशियों की, पवित्रता की किरणों को अपने अंदर समाते जाना है। इस स्थिति में जितना समय हम बैठना चाहे बैठ सकते हैं। मैं स्वयं को सशक्त अनुभव कर रहा हूँ। स्वयं सशक्त होकर शांति से, खुशी से, आनंद से संपन्न होकर मैं सारे संसार में भी यही वाइब्रेशंस, यही तरंगे चारों ओर फैलाता हूँ। जो अन्य आत्माओं को, अन्य लोगों को सशक्त बनने के लिए
मदद करेगा। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अपर्णा दीदी को एक सुंदर अनुभूति की ओर हम सभी को आपने ले गए। अभी कार्यक्रम की समाप्ति की ओर कहे या एक नई शुरुआत की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारे बीच में एडवोकेट अर्चना तई घोड़े हैं। आप माजी जिला परिषद उपाध्यक्ष थे, साथ ही आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि सभा का आभार प्रदर्शन आप करें। ओम शांती। बराच वेळ तुमचा आज सुटीच्या दिवशी सत्कारणी लागला की काय झालं? लागला ना? बघा, आपण खूप दिवस आपल्या आयुष्याचे असे घालवले आहेत, पण जेव्हा असे काही चांगले क्षण आपल्या जीवनात येतात की ज्यापासून आपल्याला काहीतरी घेता येतं, आणि तुम्हाला सांगितलं भाऊंनी की मला असं वाटतं की माझा परिवार, कारण ते तुमचे पालनपोषण करतेच म्हणून एक प्रकारे आपण आहे की नाही, तर त्यांना वाटतं, ते प्रमुख आहेत तुमचे परिवाराचे शांताराम भाऊ, त्यांना असं वाटतं की माझ्या या परिवारातले लोक जे मला मिळालं ते त्यांनाही मिळावं. त्यांचा परिचय माझा खूप वर्षाचा आहे, परंतु त्यांचा जो इथे येणं झालं तर एक प्रोग्राम होता बँक ऑफ इंडियाचा, आणि त्या प्रोग्राममध्ये मीही गेले आणि भाऊ पण होतो, आणि त्याच वेळेला शिवानी दीदीच्या प्रोग्रामची गडबड आमची चालू होती, आणि मला भाऊ दिसल्याबरोबर म्हटलं भाऊ तुम्ही पण या. आणि मग त्यांनी म्हटलं की माझ्याकडे म्हणे माझी मिसेस शिवानी दीदीचे प्रोग्राम ऐकत असते, मला तेवढंच पाहिजे होतं की कोणत्या घरात काय आहे. मी तेवढं ठरल्यानंतर दीदीला म्हटलं की आपण यांच्याकडे जायला पाहिजे, आणि आम्ही जेव्हा गेलो तेव्हा त्यांचा खूप पॉझिटिव्ह ॲप्रोच आम्हाला मिळाला, आणि त्यानंतर त्यांनी शिवानी दीदीच्या प्रोग्रामसाठी आर्थिक मदतही केली, आणि सोबत त्यानंतर त्यांनी जे येणं चालू केलं तर आजतागायत ते कंटिन्यू आहेत. त्यांनी सांगितलं की माझ्या जीवनात काय बदल झाले. इथे येणं म्हणजे बऱ्याचदा काय होतं की लोक असं म्हणतात की आमचा हा पंथ, आमचं हे मंडळ, आमचं हे असं. इथे असं काहीही नाही आहे. तुम्ही बघत असाल आपल्या घरामध्ये प्रत्येकाच्या, आपल्या मंदिरामध्ये घरातल्या शिवलिंग आहे ना, आहे की नाही. आता हे शिवलिंगाशी आपला परिचय नाही असं काही आहे का? फक्त काय झालं आहे की खऱ्या रूपाने त्याच्याशी परिचय नाही आहे. तर आपण इथे जो परमपिता परमात्मा हा शब्द ऐकला, तो परमपिता परमात्मा पुढचा शब्द आहे शिव. आणि शिव म्हणजे कोण? तर आपल्या घरातलं शिवलिंग. बघा, सगळ्या मूर्त्यांना आकार आहे, हात पाय डोळे नाक कान. शिवलिंगाला आहे का? कान असेल. ज्यांनी कोणी बनवलं असेल त्याने त्याला हातपाय डोळे का नाही दिले? कारण शिव हा कसा आहे? निराकार आहे. परमपिता परमात्मा शिव हा निराकार आहे, आणि म्हणून त्याला हात पाय डोळे असं शरीर साकार असं दिलेलं नाही. म्हणून आपण त्याला ओळखत नाही असं नाही आहे. फक्त काय झालं आहे की एक डायरेक्ट ओळख जी पाहिजे होती ती आज तुमची झाली आहे. आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी हे लक्षात घ्यायचं आहे की परमपिता परमात्मा शिव म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी नसून, ज्याला आपण शिव म्हटलं, शंकर म्हटलं, जे काही म्हटलं ते म्हटलेलं आहे. आता इथून पुढे हा आपला पालन पोषण करता आहे. आपण ज्याला भगवान म्हणतो, ज्याला ईश्वर म्हणतो, ज्याला आपण वरती बोट दाखवतो, तिसरा कोणीही नाही आहे. हा परमपिता परमात्मा शिव आहे. आज तुम्हाला सगळ्यांना त्याचं निमंत्रण मिळालं. कोणाचं मिळालं निमंत्रण? परमपिता परमात्मा शिवचं निमंत्रण मिळालं.
आपण सगळे इथे आलात आणि आज तुम्हाला जे काही भगवान ईश्वर जे म्हणू आपण त्यांनी तुम्हाला जे काही दिलं त्याबद्दल आपण सगळ्यात पहिले धन्यवाद कोणाचे म्हणायचे? परमपिता परमात्मा शिवजी. त्यानंतर माध्यम ठरत असतं. आता तुम्ही येण्यासाठी काहीतरी माध्यम पाहिजे होतं म्हणून सिक्युरिटी विंगचे आपल्याकडे कमलभाई आले आणि दीपकभाई आले. त्यांचे पण आपण काय म्हणायला पाहिजे? सगळ्यांनी धन्यवाद म्हणायला पाहिजे. ज्यांनी तुम्हाला बोलवलं इथे त्या सगळ्यात मोठ्या आयोजनकर्त्या आपल्या माधुरी दिदी आणि ह्या सगळ्या मंच त्यांचा पूर्ण सगळ्या दिदी ह्या सगळ्यांनी आणि ब्रह्मकुमारी परिवार ह्या सगळ्यांनी सेवा देऊन आज हा कार्यक्रम सफल केला आहे. त्याबद्दल त्यांना विशेष धन्यवाद. ज्यांना असं वाटत होतं की तुम्ही यावं तळमळ होती ते शांताराम भाऊ आणि वहिनी यांचेसुद्धा विशेष आभार आहेत. आणि सोबत आपण सगळे या कार्यक्रमाचे विशेष आहात की ज्यांना आज स्वयं परमपिता परमात्माने आज आठवण करून बोलवलेलं आहे आणि स्वतःचा परिचय दिला. स्वतःचा परिचय देताना तो म्हणतो की मी कोण आहे? तर परमपिता परमात्मा शिव आहे जो निराकार आहे. आणि आपण कोण आहात? आपण सगळे त्याची कोण आहोत? संतान आहोत. बरोबर आहे ना? मुलं आहोत. आणि तो म्हणतो की जगातला शेवटचा व्यक्ती हा कोण आहे? ईश्वराचीच संतान आहे. त्यामुळे त्यांनी तर सगळ्यांनाच निमंत्रण दिलं. तुमच्याकडे काल सर्क्युलर फिरलं असेल पण सगळ्यांच्या वाट्याला आलेलं नाही. ज्याच्या वाट्याला आलं ते येऊन पोहोचले. म्हणून भाईजींनी तुम्हाला म्हटलं की आपण कसे आहोत? भाग्यवान आहोत. आता इथून पुढे आपण आपल्या जीवनात मेडिटेशन कंटिन्यू करायचं आहे. जरुरी नाही आहे तुम्ही रोज आलेच पाहिजे कारण तुमच्या धकाधकीच्या काळामध्ये जीवनामध्ये तुम्हाला शक्य होत नाही. पण जेव्हा केव्हा शक्य होत असेल, कोणत्या तरी सुट्टीच्या दिवशी शक्य होत असेल तेव्हा जरूर यावं. संध्याकाळी वाटत असेल संध्याकाळी येऊ शकता, बाबाच्या कमऱ्यामध्ये बसून मेडिटेशन करू शकता आणि जाऊ शकता. सांगण्याचं तात्पर्य हेच आहे की जगातले सगळ्यांच्या जीवनातली अशांती ही दूर व्हावी आणि प्रत्येकाला शांती मिळावी. कारण आज आपण बघून राहिलो मनाली आणि शिमल्यासाठी किती लाईन लागली आहे. पाहिलं ना आपण टी व्हीवर आहे ना? बघा केदारनाथची गर्दी किती आहे. हे कशाचे चित्र आहे सगळे? कुठे कशासाठी गेले हे लोक? शांतीसाठी. थोडासा काहीतरी चेंज व्हावा पण मिळाली का? नाही. आणि इथे बसून कुठलाही धक्का न लागता उलट छान वरून पंखा चालू आहे ना, बढिया शांतपणे बसता आलं आणि इथे आपल्याला काय मिळाली? शांती मिळाली. तर शांती ही आपल्यातच आहे. ती फक्त आपल्याला काय करायची आहे? डेव्हलप करायची आहे. आणि एवढंच करून आतले जे काही आपले गुण आहे, शक्ती आहे त्या जर आपण वाढवल्या तर आपलं जीवन अजून चांगलं होऊ शकतं. आणि ते सगळ्यांच्या जीवनात व्हावं हीच ईश्वराची इच्छा आहे. ठीक आहे ना? हे सगळे तो कोण आहे? माध्यम आहे करणारे. पण ही स्वयं परमपिता परमात्मा शिवची इच्छा आहे की प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये शांती प्रस्थापित व्हावी. सगळ्यांना सुख मिळावं, आनंद मिळावा, प्रेम मिळावं. हे सगळ्यांना मिळावं, सगळ्यांना ज्ञान मिळावं हे वाटतं. आणि म्हणून आपण सगळे इथे येऊन आज पोहोचलो. त्याबद्दल आपणा सर्वांचे आणि शिवबाबाचे सगळ्यांचे विशेष धन्यवाद. ओम शांती. बहुत बहुत धन्यवाद. आज ये दूसरा प्रोग्राम था इस श्रृंखला में क्योंकि ये रैली विशेष आज ही हमारे वर्धा डिस्ट्रिक्ट में है. तो सवेरे 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक विशेष आज एसपी ऑफिस से सभी पुलिस और जो भी सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े हुए जो भाई बहनें हैं हमारे 160 लोग यहाँ पर आकर उनका भी प्रोग्राम हुआ. उसके पश्चात आप सभी का भी यहाँ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ. मैं दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि शांताराम भाई जी और शीला बहन को आप विशेष परमात्मा के घर से एक सौगात और प्रसाद देंगे. अब
टू 12% पर एनम फिक्स रिटर्न, वो भी मंथली इंटरेस्ट के फॉर्म में सीधे आपके बैंक अकाउंट में। आज मैं आपको एक